परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रातःकाल के सत्संग में चल रहा है। 1948 को होशियारपुर साधना सत्संग 26 दिसंबर प्रातः 10:30 की बैठक में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने गीता पर अपना प्रवचन कहा। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कृपा की प्रवचन पीयूष के 211 पृष्ठ पर श्रीमद् भगवत गीता के प्रति परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो कहा, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने प्रवचन पीयूष ग्रंथ में इसको सुनहरी अक्षरों से अंकित किया। प्रवचन पीयूष पृष्ठ 211 वाणी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। गुरु महाराज ने कहा, साधकों को धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। सुनने से या स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु सुनने की अपेक्षा स्वयं स्वाध्याय करना अच्छा है, क्योंकि सुनाने वाले सुनाने वाले के अधीन होते हैं। स्वभाव है कि सुनाने वाले अनुचित विचार भी आपको दें। जैसे कि पुराने समय में पंडित लोग अज्ञान के कारण अनुचित बातें भी लोगों को कह देते थे। कृष्ण महाराज द्वारा कही गई गीता बहुत महान ग्रंथ है। अनेकों भक्तों तथा साधकों ने इसके द्वारा अपने इष्ट तथा परमेश्वर तक की प्राप्ति की है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने विद इन ब्रैकेट अपनी बात रखी। श्री स्वामी जी महाराज ने गौरी शंकर मंदिर में गीता पर प्रकट किए गए श्री राजगोपालाचार्य के विचारों की प्रशंसा की। श्री राजगोपालाचार्य जी जो गीता पर बोला करते, उनके विचारों की श्री स्वामी जी महाराज ने प्रशंसा की। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हम सबको जन्माष्टमी के अवसर पर 1 सप्ताह के लिए दैनिक गीता पाठ तथा रामनवमी के अवसर पर 9 दिवस पर्यंत रामायण पाठ करने चाहिए तथा आम लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे जाति को लाभ होता है। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 26 दिसंबर 1948 समय प्रातः 10:30 बजे ये प्रवचन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किया। फिर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से पूर्व महाराज ने कहा, प्रत्येक साधक को श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति इसका ज्ञान होना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना कैसे है, क्योंकि एक नहीं अधिक लोगों का यह भाव रहता है कि श्रीमद् भगवत गीता बड़ी कठिन है, यह समझ में नहीं आती। दूसरे अध्याय तक तो सुगम है, समझ आ जाती है। आत्मा के प्रति, मृत्यु के प्रति और परमात्मा के प्रति।
परंतु तीसरा अध्याय आरंभ होते ही साधक भ्रमित हो जाते हैं कि यह ज्ञान तो बहुत गूढ़ है। ऐसा नहीं है। अगर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के वचनों को दत्तचित होकर के सुना जावे, उसको समझा जावे, तो श्रीमद् भगवत गीता से अधिक सरल कोई भी और ग्रंथ नहीं है। बहुत ही सरल है। बड़ी सुगमता से मानव के हृदय में इसके अर्थ और भाव समा जाते हैं। किनके लिए यह गीता सरल है? जो महाराज ने जो आरंभ में श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति को वर्णन किया है, उसको उस मार्ग पर चल करके यह गीता का ज्ञान साधक के हृदय में आप ही आप बड़ी सुगमता से समाने लगता है। श्री महाराज लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति, ये श्री स्वामी जी महाराज के अपने शब्द हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पूर्ण रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। पहला तो ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना यह पुण्य कर्म है। पहला तो किसी को पुण्य कर्म करना है तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, जो भी कोई स्त्री पुरुष पुण्य कर्म, पुण्य का भागी होना चाहता है, उसको क्या करना है कि इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन, स्वामी जी असी गीता पढ़ छड़ी है। स्वामी जी ने कहा, गीता को पढ़ करके छोड़ना नहीं है, इसको एकाग्र मन से इस ज्ञान को अपने भीतर बसाना है। एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सुंदर रस, इसके सार को समझने में अधिक समय लगाएं। ऐसा नहीं बस आधा घंटा पाठ करना है जल्दी जल्दी से कि मैं बस पाठ पूरा कर लिया, इतने श्लोक कर लिए। नहीं, कैसे करना है? इसके सार को समझने में अधिक समय लगाना है। एक श्लोक को पढ़ करके इसमें भगवान ने क्या कहा है, इसको समझने का प्रयत्न करना है, अधिक समय लगाए। इसके प्रत्येक पाठक को जो भी इसका पाठ करे, इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूं। अब गीता को समझने में महाराज सहायक हो रहे हैं। किस भाव से? ऐसा नहीं, भगवान ने कहा, अर्जुन ने सुना, पहला मैं अर्जुन हूं, भगवान मेरे सम्मुख है, ये जो मैं पाठ कर रहा हूं भगवान मुझे कह रहे हैं। मैं अर्जुन हूं और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मणता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। भक्त की भाव कैसे रहे? अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ा ना माने, बल्कि मेरे अंदर पाप करने की जो वृत्ति है, जो मेरे द्वारा अपराध हो रहे हैं, जो अकर्मणता, काम ना करने का झुकाव, कर्तव्यहीनता, मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है और मैं कर क्या रहा हूं, वास्तविक कर्तव्य,
कर्तव्यहीनता और कायरता। कायरता बहुत दुख देती है, यह संशय उत्पन्न करती है। इनसिक्योरिटी मानव के भीतर यह कायरता का कारण रहता है। और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज, मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं। आत्मा अमर है। आत्मा को कोई भी तीखे शस्त्र नहीं काटता। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता और वायु आत्मा को नहीं सुखा सकती। यह अमर तत्व है। मैं आत्मा हूं। यह देह, यह शरीर वस्त्र के रूप में कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब मेरे रहने के अयोग्य ये वस्त्र हो जाएगा, तब मैं इस वस्त्र का त्याग कर दूंगा। कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन वस्त्र में प्रवेश कर जाऊंगा। जैसे एक साधारण मानव अपने कपड़े बदलने में कोई भी कष्ट अनुभव नहीं करता, बल्कि पुराने जीर्ण शीर्ण मैले कुचैले वस्त्र को उतार करके नवीन वस्त्र पहनने में बहुत हर्षित होता है। इसी प्रकार साधक रहने के अयोग्य शरीर का त्याग करने में उसे कोई भी किसी प्रकार की भी कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। आज तक किसी भी मानव ने अपनी मृत्यु नहीं देखी। क्यों? मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो शरीर की होती है। जन्म और मृत्यु तो शरीर का है, आत्मा का नहीं। इसलिए जब आत्मा की मृत्यु ही नहीं तो आत्मा ने तो देह बदलना है। हां, अपने देह को अवश्य आत्मा देखती है, परंतु ऐसे ही कि जैसे एक व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है और पहले कमरे को देखता है कि मैं यहां था, अब मैं यहां पर हूं। जो पुराना घर छोड़ दिया, छोटे कमरे छोड़ दिए, जो सीलन वाले थे, जो रहने के अयोग्य नहीं थे, दुर्गंधित थे, उस कमरे का त्याग करना और नवीन अपने महल में चले जाना, नवीन घर में चले जाना। जैसे मानव स्वयं सुखद अनुभव करता है, इसी प्रकार आत्मा रहने के अयोग्य शरीर का त्याग करके दूसरे नवीन शरीर में चले जाने से सुखद, शांति, आनंद का अनुभव करती है। यह महाराज ने कहा। महाराज, मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं। मेरे ही चैतन्य स्वरूप, मेरा चैतन्य स्वरूप मेरी आत्मा, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस रहित होकर समबुद्धि से अब मुझे क्या प्रेरणा कर रहे हैं? तू समबुद्धि से अपने कार्य कर, ना तो मोहवश, ना ईर्ष्या द्वेषवश। तुझे कर्म करना है। अगर समस्त बंधनों से मुक्त होना है तो महाराज ने कहा समबुद्धि से स्वयं कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्साहित तथा उत्तेजित करने में तत्पर हैं। मुझे स्वयं कर्तव्य, प्रत्येक मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, करना या ना करना प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। इसमें परमात्मा कर्तापन नहीं भेजता। प्रत्येक मानव अपने स्वभाव के अनुसार उचित अथवा अनुचित वह अपनी वाणी द्वारा,
अपने कर कमलों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, परंतु कर्म करने में स्वतंत्र है, उसका फल उसके अधीन नहीं है, क्योंकि मानव स्वयं ईश्वर नहीं है। यह जगत किसी और नियंता की नीति है, यह उसके विधान में काम कर रहा है। उसके विधान में दखल देना और उसके विधान को ना मानना अपने कर्मों को बिगाड़ना है। इसलिए भगवान स्वयं कर्तव्य करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। फिर प्रत्येक साधक श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूं, परम प्रिय भक्त हूं। मैं परमात्मा का, अपने राम का परम प्रिय भक्त हूं, अर्थात मेरे कर्म ऐसे हैं कि वह मेरा राम मेरे से अथाह प्रेम करता है, उसको मैं प्रिय हूं और मैं श्रद्धालु श्रोता हूं। मैं श्रद्धालु, उसके वचन को सुनने वाला श्रोता, मैं उसके वचन को इस गीता के द्वारा सुनने वाला हूं। अब जो कहते हैं कि गीता नहीं समझ आती, महाराज ने कहा जो मैंने उपरोक्त ये वर्णन किया है, ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक, गीता का पाठ करने वाला भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करे हर कोई। ऐसे उत्तम विचारों से, उत्तम विचारों से गीता का पाठक, गीता का पाठ करने वाला वह भगवत भक्त भगवान की कृपा का, भगवान की कृपा का मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया दृष्टि चाहिए, तेरी मेरे ऊपर मेहर चाहिए, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं मांगता। कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो, यह जीवन सार्थक हो जावे। तेरा कार्य निष्काम भाव से, कर्तव्य कर्म के भाव से यह सदैव दास करता रहे, बस यही कामना है। और क्या मांगता हूं? श्री राम की कृपा का पात्र बन जाता है, उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। जो कहते हैं गीता कठिन है, समझना कठिन है, बस पहला पैराग्राफ श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति, पहला पैराग्राफ श्री स्वामी जी महाराज के ये वचन दत्त चित होकर के इसका कर लेवे तो गीता का ज्ञान बड़ी सुगमता से कोई भी बड़ी सुगमता से इसको अपने भीतर में बसा सकता है। समय पूरा हुआ, ये आगे गीता के पाठ की रीति कल को पूर्ण करेंगे। साथ में ही 150 पृष्ठ पर चौथा अध्याय जो चल रहा है उसका कल को हम पाठ करेंगे। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। शैव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शैव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शैव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्ति